एनालिटिकल केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के साथ। क्यों एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो रहा है? टू डिटरमाइन देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये इन्वॉल्व करती है वेरियस टाइप्स की टेक्निक्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, सेपरेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन होती है कंपोनेंट ऑफ द सैंपल की हम सबसे पहले सेपरेशन करेंगे, फिर उस सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद उसकी क्वांटिटी देखेंगे कि इसकी कंसनट्रेशन और अमाउंट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्निक देखेंगे सेपरेशन टेक्निक। In analytical chemistry, separation, identification, quantification are the three fundamental steps in the analysis of the sample. The first steps involves separation of the different components or analyte present in the sample. This is important because most of the sample contain a mixture of compounds and target analyte may be present in a complex matrix. तो सेपरेशन हम क्यों कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में सैंपल की? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, या फिर हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं। उस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं कंपाउंड्स की, या उसको हम एनालाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस सेपरेशन टेक्निक को हम किस किस प्रोसीजर से कहते हैं? सेपरेशन टेक्निक सच एज कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। ये चार कॉमनली यूज्ड होती है टू सेपरेट द एनालाइट फ्रॉम इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस और द कंपोनेंट इन द सैंपल। सेकेंड वन था हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। वंस द एनालाइट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल मैट्रिक्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू इट्स आइडेंटिफाई। तो दूसरा स्टेप हमारा है एनालिटिकल केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन करना। कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम, जो हमारे पास सेपरेशन के बाद हमारे पास सैंपल बचता है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन हमारा इन्वॉल्व करता है, ये डिटरमाइन करता है केमिकल नेचर और इसकी आइडेंटिटी ऑफ द एनालाइट। तो इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है एनालाइट की जो नेचर है वो चेक करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, जैसे हमारे पास यूवी विजिबल, IR, NMR, या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, या हम एक्सरे डिफ्रैक्शन। और यही 3-4 है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन मेथड के लिए। तो थर्ड वन था हमारे पास क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन में क्या आता है कि जब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं सब्सटेंस को, उसकी जो कंसंट्रेशन है और जो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है उसको देखने के लिए हम क्वांटिफिकेशन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो क्वांटिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स इंक्लूडिंग टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रीज, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स एंड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्वांटिफिकेशन में हम जैसे हमने टाइट्रेशन कर दी, ठीक है, KMnO4 एंड आयोडीन का सोल्यूशन ले लो, उसकी टाइट्रेशन कर दी, तो हमारे पास उसमें क्या बोलते हैं पता चल जाता है कि कितना अमाउंट या कितनी कंसनट्रेशन हमारी सैंपल की प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें हम ग्रेविमेट्री का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसको हम पहले मोबाइल फेज़ में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद उसको स्टेशनरी फेज़ में अप्लाई कर देंगे। वैसे ही डिफरेंट टाइप्स के हम स्टेप्स इसमें यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो टेक्निक्स में हमने अभी देखा कि हमने बात की कि हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती है, अलग अलग मेथड होते हैं जो भी हमारा सैंपल है, कंपाउंड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी टेक्निक हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हम मास ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करते हैं। किसके लिए मेज़र करते हैं? जो हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए। इन दिस टेक्निक द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द एनालाइट कंसंट्रेशन। इट इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग एंड वेइंग ऑफ द एनालाइट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन, जैसे हमने फ़िल्टर कर दिया फिल्टर पेपर के थ्रू, वॉशिंग, ड्राइंग, वेइंग, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आती है। फिर हमारे पास आता है टाइट्रेशन में हमको पता है कि हम एक अननोन कंपाउंड लेंगे या नोन कंसंट्रेशन का रिएजेंट लेंगे, उसकी टाइट्रेशन कर देंगे और उससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है एनालाइट की। एनालाइट और सैंपल एक ही चीज़ है, हम एनालाइट को सैंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास थर्ड, हमने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं जिसको हम स्टोइचियोमेट्री भी कहते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारी रिक्वायर्ड होती है, जो रिएक्ट करती है एनालाइट के साथ। इसमें भी यही होता है कि हमने इसमें डिटरमाइन करनी है इसकी कंसंट्रेशन
उसके बाद आता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने पहले बात की कि इसमें हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डाला जाता है मोबाइल फेज़ में, उसको पास किया जाता है स्टेशनरी फेज़ में। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैव द डिफरेंट एफिनिटीज़ फॉर द स्टेशनरी फेज़ एंड दस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स। इंस्ट्रूमेंटल में हमने बात की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि हमारे किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, थर्मल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमारे क्या आती है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स में आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स था इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमारे पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंट्रैक्शन करना मैटर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। और ये प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं, हमें इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एनालाइट है उसके बारे में हमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारा एनालाइट किस तरह का है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, IR आ गई, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कॉमनली यूज की जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के लिए। मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक कहते हैं, पर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री अलग है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो देखते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि हमारे मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस को डिटरमाइन किया जाता है। क्यों डिटरमाइन किया जाता है मास टू चार्ज रेशियो को, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है या स्ट्रक्चर है हमारे पास किसी भी कंपाउंड या एनालाइट की, उसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिंपल है कि इस टेक्निक में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल या अप्लाइड फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें भी क्या होता है, मेजरमेंट करते हैं हम करंट, पोटेंशियल, चार्ज स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्शंस के लिए। उससे हमारा सिंपली ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन एंड आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारा एनालाइट क्या है। उसके बाद आती है हमारे पास थर्मल एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, तो हमने इसमें बात की कि इसमें हम क्या मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन हमारा कितनी प्रेजेंट है। क्वांटिटी देखेंगे ना, इसमें हम क्वालिटी देखेंगे, इसमें हम क्वांटिटी देखेंगे, सिंपल सा फंडा है। फिर क्या होता है कि जैसे हमारे पास टाइट्रेशन होगी स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा, इसमें वही सारी चीज़ें कि हम यूज़ करते हैं टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी का हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड फॉलोड। एनालिटिकल केमिस्ट्री को कौन कौन से मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो जब हमारी सैम्पलिंग की प्रोसेस हो जाती है तो फॉलोइंग मेथड हमारे यूज़ होते हैं जो फॉलो करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। सबसे पहले हमने कैसे की सैम्पलिंग, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सैंपल किया। सबसे पहले हमने सैंपल को तैयार करना है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि आइसोलेशन और प्रोपेगेशन ऑफ सैंपल की जाती है, जिसमें कि हम किसके थ्रू करेंगे, ये या हम इसमें ग्राइंडिंग करेंगे, क्रशिंग, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, इट इन्वॉल्व द आइसोलेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ द सैंपल। सेकेंड रहता है हमारे पास रिमूवल ऑफ इंटरफेरेंस। समटाइम्स द सैंपल में कंटेन इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस that can affect the accuracy of the analysis. In this step, these interferences are removed or minimized using various techniques such as filtration, extraction, distillation, precipitation, chemical reactions. Sometimes क्या होता है कि हमारे पास इंटरफेरेंसेस प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि हमारे जो एक्यूरेसी है एनालिट की उसको अफेक्ट कर देते हैं। तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए हम दोबारा सिर्फ इसमें फिल्ट्रेशन द्वारा से फ़िल्टर करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस में उसको डालेंगे, प्रेसिपिटेशन एंड केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इंटरफेरेंस को। थर्ड वन आता है मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट। वंस द सैंपल इज़ प्रिपेयर्ड एंड इंटरफेरेंस इज़ रिमूव्ड। क्या बोला कि जब हमारा सैंपल क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया और इंटरफेरेंस में हमारी रिमूव होगी, तो नेक्स्ट स्टेप होता है मेजरमेंट ऑफ द डिजायर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स सच एज टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। इसमें भी होता है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखना है कि मेजरमेंट ऑफ द डिजायर्ड पैरामीटर कौन कौन से हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या आता है, हम इसको किससे कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस के थ्रू हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए कि हमारे पास कौन सा डिजायर्ड पैरामीटर आ रहे हैं, उसके लिए हम मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फिर आती है प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। पहले हमने क्या किया, मेज़र करेंगे हम कि इस रेंज में हमारे पास रिजल्ट आएगा। फिर हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। आफ्टर द मेजरमेंट आर कंप्लीट, द obtained raw data is processed, analyzed and interpreted. This involves statistical collection, calculation, data interpretation,
कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द जनरेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। इसमें ये हो गया कि हम कैलकुलेशन करेंगे, डाटा की इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे उसको स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, और हम क्या करेंगे कि रिज़ल्ट को दे देंगे। यही है कि हमने रिज़ल्ट को किस तरह से तैयार करना है, उसके ये प्रोसीजर है। ठीक है।